बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। KMS मवासलाती सिलसिला तदरीस में जमात सोम के तमाम बच्चों को खुशामदीद। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर इमराना नासिर हूँ और ये आपका उर्दू का पीरियड है। आज 29 अगस्त 2020 और जुमातुल मुबारक का दिन है और आज हम अपनी उर्दू के पीरियड में नसर निगारी के मुतालिक पढ़ेंगे। नसर निगारी यानी सादा जुमलों में उर्दू लिखना। और नसर निगारी में हम जिस चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे वो है मजमून लिखना। और ये मजमून, इसका उन्वान है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और हम ये मजमून लिखेंगे अपनी उर्दू की किताब में दिए गए सफ़ा नंबर 66 और 67 में दिए गए सवालात के जवाबात की मदद से। ठीक है बेटा, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 66 और 67 में कुछ सवालात दिए हुए हैं, उनके जवाबात की मदद से ये मजमून लिखा जाएगा। आज के सबक का तदरीसी मकसद ये है कि इस सबक के आखिर में तलबा अपने दोस्त के मुतालिक मजमून लिखना सीख जाएंगे। तवज्जो मरकूज महारतों में नसर निगारी और तख्नीकी लिखाई शामिल है और तदरीसी हवाला जात हैं कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 66 और 67, इंटरनेट और व्हाट्सएप को। बच्चों, आज का मजमून लिखने से पहले मैं आपकी साबका तफहीम का कुछ जायज़ा लेना चाहूँगी। जमात दोम में बेटा आप लोगों ने मजमून लिखना सीखा है और इससे पहले आपने एक मजमून लिखा है जमात दोम में, मेरा तारुफ। आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा तारुफ का क्या मतलब होता है? जी, तारुफ का क्या मतलब होता है? शाबाश, काफी सारे बच्चों को मालूम होगा कि तारुफ का मतलब होता है जान पहचान करवाना, किसी को अपने बारे में बताना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब हम किसी से अपना तारुफ करवाते हैं तो अपनी किन चीज़ों के बारे में उसे बताते हैं? आमतौर पर तारुफ में किस किस चीज़ के मुतालिक बताया जाता है? ये भी बहुत से बच्चों को याद होगा कि बेटा जब हम किसी से अपना तारुफ करवाते हैं तो अपना नाम, अपनी उम्र, तालीम, रहाइश, खानदान यानी घर वालों के बारे में बताते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, तो तारुफ में ये चीज़ें बताई जाती हैं। ये तो था आपका अपना तारुफ जो आपने अपना तारुफ के नाम से या मेरा तारुफ के नाम से मजमून जो है वो लिखा था। आज हमारा उन्वान बेटा है अपने दोस्त के मुतालिक, यानी आपने जो मजमून लिखना है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त लिखना है, तो उसमें आपने तारुफ करवाना है अपने दोस्त का। तो बेटा आप सब बच्चे बताएं कि अगर आप किसी से अपने सबसे अच्छे दोस्त का तारुफ करवाएंगे तो उसकी कौन सी अच्छी यादात के मुतालिक बताएंगे? यानी नाम, उम्र, उसकी तालीम और इन चीज़ों के बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अच्छी यादात के मुतालिक भी बताएंगे। जैसे बेटा आपने अच्छी बातें सबक में अपनी अच्छी यादात के मुतालिक बताया था, इस तरह आज आप अपने दोस्त की कोई सी 3 अच्छी यादात के बारे में बताएंगे और इस सवाल का जवाब बेटा सब बच्चों ने अपनी जमात के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को भेजना है। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से सोच के, हर बच्चे में कुछ कुछ अच्छी यादात होती हैं और कुछ बच्चों में बहुत सी अच्छी यादात होती हैं, तो आपको अपने दोस्त की कौन सी अच्छी यादात लिखनी है, 3 अच्छी यादात के बारे में आपने अपनी टीचर को बताना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने आज के काम की तरफ। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 खोलें और देखते हैं यहाँ पर नसर निगारी में क्या चीज़ आपके सामने है। बेटा यहाँ सवाल दिया हुआ है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए, फिर इन्हें नसर पारों में, नसर पारा कहते हैं पैराग्राफ को, पैराग्राफ इंग्लिश का लफ्ज है, उसको उर्दू में कहते हैं नसर पारा। ठीक है, यानी इन सवालात के जवाबात को आपने पैराग्राफ में तरतीब देनी है और फिर उन्वान मेरा सबसे अच्छा दोस्त के मुतालिक आपने मजमून लिखना है। अब मजमून जो है वो एक पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता, कम से कम उसके 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। सबसे पहले आप आगाज करते हैं, यानी शुरू करते हैं मजमून को। पहले पैराग्राफ में आप इब्तदाई तारुफ बताते हैं, तमहीद बांधते हैं, उसके बाद जो है वो अगले पैराग्राफ में थोड़ी सी तफसील देते हैं और फिर एक इख्तितामी पैराग्राफ होता है, यानी आखिरी पैराग्राफ। तो सबसे पहले नसर पारे में पहले पैरे में आपने जिन सवालात के जवाबात की मदद से ये नसर पारा बनाना है वो है आपके दोस्त का नाम क्या है, वो कौन सी जमात में पढ़ता है, वो कहाँ रहता है,
आपकी अपने दोस्त से दोस्ती जो है वो कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, ये आपका पहला नसर पारा होगा, पहला पैराग्राफ होगा मजमून का। उसके बाद बेटा सफ़ा नंबर 67 के बाद सफ़ा नंबर 66 के बाद सफ़ा नंबर 67 आप खोलिए। अब दूसरे नसर पारे में आपने इन सवालों के जवाब लिखने हैं। आप और आपका दोस्त मिलकर क्या करते हैं, यानी आप कौन से खेल खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, मिलकर क्या काम करते हैं, और आपके दोस्त की सबसे अच्छी आदत कौन सी है, आपकी और उसकी कौन सी पसंद या आदतें एक जैसी हैं, वो पढ़ने में कैसा है, आप और आपका दोस्त किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हो गया आपका दूसरा नसर पारा, मजमून का दूसरा हिस्सा। और मजमून के आखिरी हिस्से में आपने ये बताना है कि अपने दोस्त से मिलकर आपको कैसा महसूस होता है और आप उसे यानी अपने दोस्त को क्या दुआ देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सफ़ा नंबर 66 और सफ़ा नंबर 67 में दिए गए सवालात के जवाबात की मदद से हमने ये मजमून लिखना है। अब हम आते हैं अपने मजमून की तरफ। यानी पहला नसर पारा जो था उसमें आपने पढ़ा था कि आपने किन सवालात के जवाब देने हैं कि दोस्त का नाम क्या है, जमात क्या है, उसकी आपकी और उसकी मुलाकात कैसे हुई, दोस्ती कैसे हुई, ये बातें आपने बतानी है। तो बेटा हर बच्चे के बहुत से दोस्त होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वैसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन अहमद मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब सब बच्चों ने अहमद के बारे में नहीं लिखना, ये मैंने एक मिसाल दी है आपको। बेटा ये जो मजमून है ये एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ, एक नमूना है। ठीक है, इस नमूने के मुताबिक सब बच्चों ने अपना मजमून लिखना होगा। स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि वैसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखना है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो सोम जमात में पढ़ता है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ होगा आपका। उसके बाद पहले पैराग्राफ में आपने लिखना है कि वो कहाँ रहता है। वो मेरे घर के पास रहता है, हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने बताना है कि आपकी और उसकी मुलाकात कब हुई। तो जब उसने नर्सरी क्लास में मेरे स्कूल में दाखिला लिया तो मेरी और उसकी दोस्ती हो गई और आज तक हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, ये आपके मजमून का पहला पैराग्राफ यानी पहला नसर पारा होगा। उसके बाद बेटा जो दूसरा नसर पारा है उसमें आपने क्या लिखना है। आपका सवाल ये था दूसरे नसर पारे में कि आप अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई या खेल के मुतालिक बताना है। तो आप लिखेंगे कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ता हूँ, हम दोनों शाम को घर के सामने वाले मैदान में खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने बताना था अपने दोस्त की अच्छी आदत के मुतालिक। तो आपने अपने दोस्त की अच्छी आदत बतानी है। यहाँ मैं एक मिसाल दे दी हूँ, आप लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त की सबसे अच्छी आदत वक्त की पाबंदी करना है, वो अपना हर काम वक्त पर करता है, मैं भी उसकी तरह अपना हर काम वक्त पर करता हूँ, हम दोनों वक्त पर स्कूल जाते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं, वक्त पर खेलते हैं। और फिर ये था कि आप दोनों की पसंद कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को पसंद है। तो आप लिख सकते हैं कि हम दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसके बाद बेटा सवाल था आपका कि आपका दोस्त पढ़ाई में कैसा है। तो आपने बताना है कि मेरा दोस्त पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो जमात में हमेशा अव्वल आता है, सब असातिज़ा उसे पसंद करते हैं, हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करते हैं और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं। उसके बाद बेटा आपका आखिरी जो नसर पारा होगा यानी आखिरी पैराग्राफ जो होगा उसमें आपने अपने दोस्त के मुताल्लिक बताना है कि आपको अपने दोस्त से मिलकर कैसा लगता है। आप लिखेंगे कि मुझे अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होती है और आप उसे क्या दुआ देना चाहेंगे। आप लिखेंगे मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसे सेहत और तंदुरुस्ती और कामयाबी दे, और दुआ मांगने के बाद आपने आमीन लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके 3 नसर पारे हैं। 3 नसर पारों में आपने मजमून को मुकम्मल करना है। मजमूई तौर पर हम देखें तो हमारा मजमून कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ दाएं जानिब तारीख लिखनी है, फिर मजमून लिखिए, सवाल लिखेंगे, नाम, रोल नंबर, इस्लाही कॉलम बनाएंगे और फिर उन्वान लिख के मेरा सबसे अच्छा दोस्त। इस तरह आपने ये सारा मजमून लिखना है। ये इसका पहला पैराग्राफ होगा यानी पहली इबारत, फिर ये दूसरी इबारत और फिर ये तीसरा नसर पारा। ठीक है, इसको इबारत भी कहते हैं, नसर पारा भी कहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ, उर्दू में कहते हैं नसर पारा या अबारत। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोबारा से, वैसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं लेकिन अहमद मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो सोम जमात में पढ़ता है, वो मेरे घर के पास रहता है, हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब उसने नर्सरी जमात में दाखिला लिया तो मेरी और उसकी दोस्ती हो गई। जब से यानी उस वक्त से हम दोनों दोस्त हैं। ये आपका पहला नसर पारा था। फिर दूसरे में आप लिखेंगे, मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ता हूँ, हम दोनों शाम को घर के सामने वाले मैदान में मिलकर खेलते हैं। मेरे दोस्त की सबसे अच्छी आदत वक्त की पाबंदी करना है। वो अपना हर काम वक्त पर करता है। मैं भी उसकी तरह अपना हर काम वक्त पर करता हूँ। हम दोनों वक्त पर स्कूल जाते हैं, वक्त पर पढ़ते और खेलते हैं। हम दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मेरा दोस्त पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो जमात में हमेशा अव्वल आता है। सब असातिज़ा उसे पसंद करते हैं। हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करते हैं और पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ये आपका दूसरा नसर पारा था। और उसके बाद आखिरी नसर पारे में आप लिखेंगे, मुझे अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसे सेहत और तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। आमीन। इस तरह बेटा आपने ये अपना मजमून लिखना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपने याद भी करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने घर के काम की तरफ। बेटा ये तो आपको मैंने क्लास में एक नमूना, एक सैंपल बताया। सब बच्चों ने, गर्ल्स ने अपनी दोस्तों के बारे में लिखना है, ठीक है, और बॉयज ने अपने अपने दोस्त के बारे में। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के दोस्त की अच्छी आदत वक्त की पाबंदी हो, कोई और भी अच्छी आदत हो सकती है। तो आप उस अच्छी आदत के बारे में लिखेंगे। फिर आपकी पसंद और आपके दोस्त की पसंद भी यहाँ पर जो हमने बताया है उससे मुख्तलिफ हो सकती है। तो सब बच्चों ने जमात में दिए गए नमूने यानी सैंपल जो मजमून मैंने आपको बताया उसके मुताबिक अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में मजमून लिखना है। और तारुफ आपका क्या होगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उम्मीद है बेटा तमाम बच्चों को आज का काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही काम था। अल्लाह हाफिज।